केस में बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। नया सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। शिलांग के बालाजी गेस्ट हाउस का ये सीसीटीवी है और 21-22 मई की रात को यहां पर सोनम और राजा रुके थे। 22 मई को सुबह 9:30 बजे सोहरा के लिए दोनों निकल गए थे और राजा के साथ होते हुए भी सोनम लगातार मोबाइल फोन में व्यस्त दिखाई दी। तो सीसीटीवी में मोबाइल पर किसी से बात करती हुई सोनम दिखाई दी है और नीचे स्कूटी तक पहुंचने तक वो किसी से बात कर रही थी और यही मोबाइल फोन राजा की हत्या के बाद से गायब है। इसी मोबाइल फोन की शिलांग पुलिस अब तलाश कर रही है और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ गई है, सीधा उनका रुख करेंगे। निहारिका, आप देखिए नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अब बड़ा सवाल यह है कि जिस फोन से लगातार ये बातचीत कर रही थी वो फोन आखिर गया कहां? बिल्कुल, देखिए शिलांग के बालाजी गेस्ट हाउस का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें 21 मई की रात को वे दोनों यानी कि राजा और सोनम यहां पर रुके थे। 22 मई की सुबह 9:30 बजे वे लोग यहां से सोहरा के लिए निकले थे। सीसीटीवी में गौर से देखे तो ये साफ नजर आ रहा है कि सोनम राजा रघुवंशी यानी कि उसके पति के साथ होते हुए भी लगातार मोबाइल में लगी हुई है। चाहे राजा गेट लगा रहे हो, टीवी कर रहे हो, रिसेप्शन पर बात कर रहे हो, हर जगह सोनम फोन पर ही बात करती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि सोनम के हाथ में मोबाइल है और वो मोबाइल में लगातार किसी से बात कर रही है। यहाँ तक कि होटल से निकलने के बाद नीचे स्कूटी तक पहुंचने तक वो किसी से बात कर रही है। सोनम के हाथ में ये जो मोबाइल फोन है यही राजा की हत्या के बाद से गायब है। पुलिस को ऐसी आशंका है कि इस मोबाइल फोन के माध्यम से भी कई अहम सबूत हाथ लग सकते हैं, कई अहम बातें, अहम कड़ियां ऐसी जुड़ सकती है जो अभी तक सामने नहीं आई हो। कई बार ये बात उठ रही है कि क्या इन आरोपियों के अलावा भी इसमें किसी और की एंट्री हो सकती है। तो इस तरह के तमाम सवालों के जवाब भी उस मोबाइल फोन में छुपे हुए हैं। हालांकि वो फोन की लोकेशन ट्रेस अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि वो फोन तक पुलिस पहुंच सके, लेकिन सोनम ने बेहद शातिरता और चतुराई के साथ उस फोन को ऐसा ठिकाने लगाया है कि किसी के भी संपर्क में किसी को भी वो फोन अभी तक मिला नहीं है। साथ ही उसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं हो पाई है। अगर पुलिस को वो लोकेशन, अगर पुलिस को फोन मिल जाता है उससे कई अहम सबूत मिल सकते हैं जिसके बाद इस मामले में और खुलासे होने की संभावनाएं जताई जा रही है। निहारिका, ये फोन मिलेगा तो कई राज खोलेगा कि आखिर सोनम किससे लगातार बात करी थी, चूंकि यही खबर आई थी कि लगातार वो लोकेशन भेज रही थी। तो किसे वो लोकेशन भेज रही थी, कॉल पे या फिर मैसेज में, वो किससे लगातार बात कर रही थी? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह की वो फोन में लगी हुई है ये एक सीसीटीवी हमारे सामने है, लेकिन वो इस तरह से पूरा समय किसी से अपनी लोकेशन शेयर कर रही है, पल पल की खबर दे रही है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम इस जगह पर पहुंचेंगे, वहां पर हम इतनी देर रहेंगे। पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ वो अपना हर कदम आगे बढ़ा रही थी और बिल्कुल उसके चेहरे पर देखिए किसी तरह की फिक्र नहीं है, डर नहीं है। जो वीडियो भी सामने आया है अभी सीसीटीवी का, उसमें भी उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो कितनी कॉन्फिडेंट है, वो कितनी नॉर्मल है, वो कितनी एकदम निश्चिंत है सारी चीजों को लेकर, जैसे कि उसने संकल्प ले लिया हो कि उसे ये करना ही है। हम अच्छी चीजों के लिए संकल्प लेते हैं, लेकिन उसने राजा की हत्या के लिए जैसे मानो संकल्प ले लिया था कि मुझे ये चीज करनी है, जिसके चलते वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उसे पता था कि वो कहीं ना कहीं वो चीज को हासिल भी कर लेगी। लेकिन आप उसकी कॉन्फिडेंस और उसका बॉडी लैंग्वेज देखकर कोई ये नहीं बोल सकता है कि आगे आने वाले समय में वो इतना बड़ा प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली थी, राजा को मौत के घाट उतारने वाली थी। वो व्यक्ति जो हर पल उसके साथ है, उसने खाना खाया या नहीं, उसने पानी पिया या नहीं, वो ठीक है या नहीं, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं, इस तरह के तमाम चीजों के ख्याल रख रहा है उसका पति, उसका जीवन साथी, और उसके बाद उसने उसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया, वो भी इतनी बेदर्दी के साथ। उसके सिर पर 2 वार करवाए, जब उसकी बॉडी लोगों से नहीं उठी आरोपियों से तो उसकी बॉडी भी उठवाती दिखवाई। ये सीसीटीवी ना केवल एक जगह की लोकेशन दे रहा है बल्कि सोनम का कैरेक्टर भी बता रहा है कि वो किस तरह की लड़की थी, वो कितनी एकदम निडर थी यहाँ पर। और उसके बाद से उसे ये दिख रहा था कि उसने जो प्लान किया है, प्लान ए और प्लान बी, उसे एग्जीक्यूट करना है। शायद ही उसी दिन की बात है जब ये लोग नीचे भी गए थे और नीचे जाकर सोनम का ये प्लान था कि उसे धक्का देकर राजा रघुवंशी को मौत की घाट उतारना है ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे। लेकिन वो चीज फेल हो गई थी क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट वहां पर थे
जिसके बाद उसने अगले दिन फिर आरोपियों के साथ उसका मर्डर प्लान किया। तो ये सारी चीजें इस सीसीटीवी के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। खैर अब इंतजार है तो उस फोन की लोकेशन ट्रेस होने का और फोन के मिलने का जिसके बाद टीम उससे और कई अहम सबूत जुटा सके। निहारिका, इस सीसीटीवी फुटेज की बात करें या फिर इसके पहले भी हमने एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया था जो होटल के ठीक बाहर का था, स्कूटी वाला, वो वीडियो आपको याद होगा। उस वीडियो की अगर मैं बात करूं या फिर इस वीडियो की बात करूं, दोनों ही वीडियो में सोनम बिल्कुल अलग थलग यहाँ पर राजा से दिखाई दी है और वो जो हमने पहले भी एक वीडियो देखा था उसमें भी वो लगातार फोन में लगी हुई थी। बिल्कुल आप सही कह रहे। देखिए वो वाला जो वीडियो था वो भी काफी देर, ऑलमोस्ट 4 मिनट का वीडियो था, सीसीटीवी वीडियो, जिसमें देखा जा रहा है कि सोनम और राजा पहले अपनी गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं, फिर बैग से सामान निकाल रहे हैं, गाड़ी में सामान एडजस्ट कर रहे हैं। उस दौरान भी वे दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, यानी कि सोनम राजा से बात नहीं कर रही थी, सिर्फ काम जितनी बात की जा रही थी। उसके बाद उन लोगों का ध्यान पूरा अपने सामान में था। लेकिन जब सामान भी पैक हो चुका था, सारी चीजें हो चुकी थी, सोनम राजा रघुवंशी से कई दूर जाकर अब फोन पर बात कर रही थी। कई बार उसे ये देखा गया कि वो अलग होकर बात कर रही है, राजा को किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, कुछ भटक नहीं होने दे रही है। और सबसे अहम बात, सोनम ने राजा रघुवंशी का तो फोन भी स्विच ऑफ करवा दिया था, यानी कि फोन तो सोनम रघुवंशी का ही ऑन था, राजा रघुवंशी का तो फोन भी ऑफ था, जिसके चलते वो किसी को अपनी लोकेशन नहीं बता पा रहा था, किसी को क्या वो कर रहा है वो नहीं बता पा रहा था, वो ठीक है या नहीं। वो अपने माता पिता से भी खुद के फोन से बात नहीं कर पा रहा था। अगर उससे बात करना होता था तो वो सोनम के फोन से ही बात करता था और सोनम तभी बात कराती थी जब वो चाहती थी कि वो अपने पति की बात करवाए, उसकी माँ से या फिर उसके पिता से, केवल तभी बात होती थी। और कई बार फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दिया जाता था ताकि उसकी इंफॉर्मेशन कहीं और जा ना पाए। तो ये जितनी भी प्लानिंग थी वो सब निकल कर अब सामने आ रही है कि सोनम ने कैसे एक एक चीज को प्लान किया। बहुत ज्यादा उसने रेकी की थी, हर चीज के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन जुटा ली थी कि कहाँ पर ले जाकर मैं उसे रुकवा सकती हूँ, खाना कहाँ खा सकते हैं, गाड़ी कैसी ले सकते हैं, उसके बाद हम लोगों को अगर हथियार लेना है तो वो कौन सा लेना होगा ताकि किसी भी तरह से वो पकड़ी ना जाए। लेकिन सोनम की एक गलती और उसके बाद सोनम गिरफ्तार। लेकिन एक बड़े मामले का भी खुलासा कि किस तरह से सोनम रघुवंशी ने खुद अपने पति की सुपारी दी और कॉन्ट्रैक्ट किलर से उसको मौत के घाट उतरवाया। जी, इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है, इसको लेकर हम देख रहे हैं सुबह से कि यहाँ पर राज और सोनम के बीच तकरार चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है निहारिका कि लगातार जिस फोन पर सोनम व्यस्त दिखाई दे रही है, अगर ये फोन मिलेगा तो इससे और भी कई तथ्य यहाँ पर पुलिस जुटा पाएगी और भी कई साक्ष्य यहाँ पर मिलेंगे, जिसके आधार पर अगर कोई और भी इसमें शामिल होगा तो उसकी जानकारी भी सामने निकल कर आ सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या इस मामले में कोई और भी था, क्योंकि जिस तरह से राज कुशवाहा पर लगातार इल्जाम लगी कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने ही मिलकर इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो उसके बाद से यही बताया जा रहा था कि सोनम और राज ही इसके मास्टरमाइंड है। लेकिन जिस तरह से राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी पूछताछ के दौरान भी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, उससे वे दोनों अपने आप को बचाना चाह रहे हैं और दूसरे को आरोपी ठहरा रहे हैं। लेकिन पुलिस इस कोशिश में लगी हुई है कि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार असल मास्टरमाइंड इसका कौन था, क्योंकि जो 4 आरोपी हैं उन्होंने ये कहा था कि सोनम रघुवंशी ही पूरे मामले की मास्टरमाइंड है।